हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और सुबह के 6 बज रहे हैं, संडे का दिन है, मॉर्निंग टाइम है, 6 बज रहे हैं। और ये देखिए, हम जो सुबह में प्लास्टिक रात में लगा देते हैं, ऐसी तरह इसलिए लगाते हैं कि हमारा तो डोर है ही नहीं, घर तो सिर्फ चैनल ही गेट बना है, इसी वजह से। तो इसी वजह से हम प्लास्टिक को लगा देते हैं। वो प्लास्टिक हम खोल रहे हैं, ऊपर उठाकर बांध देते हैं, फिर रात में। ये सिर्फ जाड़े में ही करते हैं, और गर्मी के दिनों में तो हवाएं अंदर आती हैं, इसी वजह से हम नहीं करते हैं। तो इसी तरह से हम प्लास्टिक लगा देते हैं, तो घर में जो ठंडी हवा है वो अंदर नहीं आती है। ठंड के मौसम में कितना ज़्यादा ठंडा लगता है, इसी वजह से। तो हम अभी अपनी जा रहे हैं घर की जो क्लीनिंग है उसका काम करने के लिए। और मेरे हस्बैंड कुछ सामान लेने के लिए बाहर गए थे, तो वो लेकर आ गए हैं। और अभी हम सुबह में नाश्ता बनाने की जो तैयारी है वो करेंगे। सबसे पहले हम फ्रेश हो गए और मुंह धोकर सबसे पहले हम गुनगुने पानी पीते हैं। आधे गिलास या 1 गिलास जितने हो सके पीते हैं। सभी पीते होंगे और पीना भी चाहिए, और इससे बहुत ही फ़ायदे हैं। और ये देखिए, मेरा जो क्लीनिंग का काम वो शुरू हो चुका है, और हम अपने घर में झाड़ू लगा रहे हैं। और झाड़ू लगाने के बाद फिर हम नाश्ते की तैयारी शुरू करेंगे। घर सबसे पहले जो साफ़ सुथरा होता है, सभी के घर में सफाई होती होगी, वो सबसे पहले करनी चाहिए, और बहुत ही अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है। सुबह का टाइम है, इतना ही मौसम भी बहुत अच्छा है, ठंड है, इसी वजह से बहुत ही अच्छा लगता है। और हमारी तरफ तो यहाँ पे मतलब पहाड़ सामने है, और हमारा जो ससुराल का एरिया वो देहात एरिया में है, तो थोड़ा सा खेत खलियान ज़्यादा है, इसी वजह से यहाँ पे बहुत ठंडी हवा चलती है। हमारा घर जो है वो खुला एरिया में है, इसी वजह से। और अभी नया नया बना है, तो सही से जो अल्वेस्टर है वो सिर्फ डला हुआ है, ऊपर कुपन भी नहीं बांधा हुआ है। कुपन बांधने से सब जो छेद है वो सब ढक जाएगा, सब होगा धीरे धीरे। और इसी तरह तो जितना हो सका हम अपना घर को सजा कर रखे हैं, और आगे भी हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये देखिए, मेरा आगे का बरामदा है, जो वो सब कुछ हम साफ़ कर चुके हैं। और ये जो नीचे एरिया है ना, ये टॉयलेट की टंकी है, इसी वजह से ये एरिया को बाद में ढलाई होगा, इसी वजह से हम इसे ऐसे गड्ढे छोड़ दिए हैं। और फिर भी ये साफ़ सुथरा ही रखते हैं इधर का एरिया भी, क्योंकि चारों तरफ सफाई होना बहुत ही ज़रूरी है। और फिर मान भी आता है तो खेलता है। और ये देखिए, हमारा ये बाहर का एरिया, यहाँ भी हम डेली इसी तरह हम झाड़ते हैं, और इसी तरह से ही हम इस एरिया को 3 दिन छोड़कर ही धोते हैं। और ये जो हमारी रस्सी बंधी हुई है, इसलिए इस रस्सी को बांधते हैं, क्योंकि जानवर जो है वो अंदर चले आते हैं। जो गाय है, फिर बहुत सारे जो रोड में जो डॉग्स वगैरह रहते हैं वो अंदर आ जाते हैं, तो वैसा अच्छा नहीं लगता है, इसी वजह से हमेशा यहाँ पे ये रस्सी बांध कर रखते हैं। और ये जो हमारा आगे का जो एरिया था, वो भी करकट टीन जो है वो लगा हुआ था। तो कहते हैं ना कि लोग, बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि किसी का भला नहीं सोचते हैं, और किसी की बुराई करने में ही उनको खुशी मिलती है। तो इसी तरह हमारा साथ ही हुआ है। आगे में जो हम लोग करकट टीन सिर्फ पर्दे के लिए हम लोग घेरे थे, तो उसको एक दूसरे से मतलब कंप्लेन करती हैं और उसको तोड़वाती हैं। तो उन्हें इसी से तोड़वाती हैं, तो शायद इसी से उन लोगों के दिलों में खुशी हुई, उन लोगों को बहुत अच्छा लगा, और हमें थोड़ी तकलीफ़ हो गई। तो होता है, इंसान सब एक जैसा नहीं होता है, और पता नहीं इंसान ऐसे क्यों होते हैं कि किसी का बुरा सोच ले और किसी का भी नुकसान कर दे। तो खैर, जो हो गया सो हो गया। लेकिन इसी तरह मेरे हस्बैंड
प्लास्टिक घेर कर रख दिए हैं ताकि एक पर्दा भी हो जाएगा और जानवर भी अंदर नहीं आ पाएंगे। और ये देखिए हमारा घर का तो क्लीनिंग हो चुका है और अब हम जा रहे हैं पोछा लगाने के लिए। तो हमारे अंदर का जो रूम है वो ढलाई है, तो उसे हम कभी बाय चांस में धोते हैं और नहीं तो सिर्फ झाड़ू लगा देते हैं, गंदा तो होता ही नहीं है। और हमारा जो ये बाहर का एरिया है वो पक्का किया हुआ है, तो उसे हम पोंछ देते हैं। कभी कभी आप वीडियो में देखे होंगे, उसे हम धोते भी हैं हफ्ते में एक बार, और इसी तरह डेली हम पोंछ देते हैं क्योंकि वहाँ पे हम बैठ कर कुछ काम करते हैं या कभी हम लोग नाश्ते भी कर लेते हैं। और जो हमारा बाइक है वो अंदर आता है तो बाहर का धूल गंद लेकर आता है, इसी वजह से हम उसे डेली पोंछते हैं। तो इसी तरह से हमारा ये जो एक काम होता है हम इसी तरह से करती हैं। मेरा डेली का ये मॉर्निंग रूटीन है और डेली हमें करना पड़ता है। और ये देखिए हमारा जो घर का क्लीनिंग वो हो चुका है और साफ़ सुथरा हो चुका है, बाहर भी हो चुका है। और ये जो मशीन हम बाहर निकाले हुए हैं ना, इसमें हम अपने सूट सिलाई कर रहे हैं। हमारे रिलेटिव्स में 2-3 शादी है, इसी वजह से हम जो सूट लेकर रखे थे और उसे हम सी नहीं पा रहे, टाइम नहीं मिल पा रहा है इसी वजह से। तो ये देखिए हमारा घर सब कुछ क्लीन हो चुका है। और ये 2 साड़ी है, मतलब धोती है, इसे हम जो होता है ब्लैंकेट उसका कवर सिएंगे, इसी वजह से उसे ऊपर रखे हुए हैं। और ये जो सोफे पर हमारा कपड़ा रखा हुआ है ना, वो हम रात में जब मम्मी के यहाँ से आते हैं तो 2-3 पीस ऐसे करके आयरन कर लेते हैं। और सुबह में तो एकदम आप लोग जानते हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिल पाता है, आप लोग खुद वीडियो में देखते होंगे। तो ये देखिए बाहर का हमारा भी पक्का भी थोड़ा सूख चुका है। ये सब धीरे धीरे बनेगा और जितना लॉकडाउन भी हो गया, दिक्कत हो गया, नहीं तो ये बन ही जाता पक्का। और ये देखिए हम नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आटे गूंद कर रख लेंगे, थोड़ी देर छोड़ते हैं। और आटे गूंदने के लिए हम उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और फिर उसे पानी से गूंद लेंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे उसे आटे को फूलने के लिए। तो फिर हम नाश्ते की तैयारी करेंगे। और आज हम सब्ज़ी कुछ भी नहीं बनाए। आज मेरे हस्बैंड बोले किसी जो पराठा होता है वो बना देने के लिए, उन्हें पता नहीं क्यों उन्हें आज बहुत शौक़ लगा, सिर्फ बोले पराठा और चाय खाएंगे, तो इसी वजह से बनाती हैं। और तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा। और आपके अच्छे कमेंट भी हमें पढ़ने को मिलते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड भी बैठे हुए हैं, हम लोग चाय पी रहे हैं। तो सुबह में सबसे पहले हम उठते हैं तो मुँह धोकर उसके बाद में सिर्फ 1 या 2 खजूर खाते हैं, उसके बाद ही हम पानी पीते हैं। तो आज मन नहीं किया, डेली खाने को दिल नहीं करता है, तो इसी वजह से मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे हमसे कि खजूर खाएं कि नहीं। और ये देखिए एक सामने से हमारी जो नेबर है वो आई हुई है, पड़ोसी हैं, तो वो आई हुई है। वो मेरे हस्बैंड जो डोमेस्टिक सामान होता है वो सब अपनी दुकान में रखते हैं, बर्तन का भी दुकान है। तो ये चटाई जो आप देख रहे हैं मेरे हस्बैंड दिखा रहे हैं ना, वो साइज़ की वो आंटी लेने खोज रही थी, तो इसी वजह से उन्हें दिखा रहे थे, तो रेट वगैरह बता रहे थे। तो वो बोली कि हमें 1 पीस ला देने के लिए। तो हम लोग बातें कर रहे थे और वो आंटी भी बोल रही थी ना कि आप लोग रहते क्यों नहीं हैं। तो हम कह रहे थे कि नहीं, मम्मी के पास रहना ज़रूरी है, वहाँ मम्मी अकेले हो जाती है। और मान भी वहाँ पे पढ़ाते हैं, उसको पढ़ाई करता है। फिर मेरे हस्बैंड का, मेरे पापा का दिन में टिफ़िन जाता है बाज़ार, इसी वजह से यहाँ पे रह के कोई फ़ायदा नहीं है, अकेले रह कर क्या करेंगे, इसी वजह से। और कुछ प्रॉब्लम है जो यहाँ पे नहीं रह पाते हैं, तो धीरे धीरे सब हालात ठीक हो जाएगा।
इंसान की थोड़ी बहुत परेशानी होती है, फिर धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। तो सबसे पहले कि मान छोटा है, मान फिर बड़ा हो जाएगा। वो शुरू से नानी घर में रह गया, अगर वो बड़ा हो जाएगा तो फिर वो खुद अपने घर में रहेगा। और अभी घर भी मतलब उतना कंप्लीट नहीं है, इसलिए उसे नहीं रखते हैं। और मम्मी के घर में वो हमें लगता है कि वो सेफ़ है, तो हम भी चले जाते हैं। फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, वो अपने घरों में रहेगा, तो हम भी रहेंगे तब तक कि ये घर भी बन जाएगा। तो हम फिर यहाँ पे नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं। और वो कुकर में ना हम आलू बॉईल करके रखे हैं। मेरे हस्बैंड बोले थे आलू की तरकारी रात में बना देने के लिए, तो फिर उसे आलू बॉईल करके हम छोड़ के चले जाएंगे। तो फिर रात में आएंगे तो फिर आलू की तरकारी हम बना देंगे। तो इसी तरह से हमारा ये रूटीन होता है। और एक औरत के लिए मतलब कि ज़िंदगी कितनी कठिन होती है, सब कुछ संभालना पड़ता है, लेकिन औरत इतनी ही मजबूत होती है कि सबको, परिवार है, काम है, बच्चे हैं, सबको लेकर चलती है। यही हमारी इंडियन हाउसवाइफ का यही ज़िंदगी है। और इसी तरह से हर इंडियन हाउसवाइफ इसी तरह काम करती हैं और हर परेशानी को हैंडल भी करती हैं। तो मेरी भी लाइफ इसी तरह है। हम इसी तरह से मेरा डेली का रूटीन होता है। तो फ्रेंड्स, फिर से मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए। तो फ्रेंड्स, मेरा मॉर्निंग का रूटीन यहाँ तक था। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में हमें बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा। और तब तक फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से रेसिपी देकर। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अपने अपने घरों में खुश रहिए, यही दुआ है। और तब तक के लिए बाय।